नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल में खास पेशकश लेकर, महापर्व की तैयारी लेकर। महापर्व यानी छठ। छठ से बड़ा महापर्व शायद ही कोई होता होगा जिसमें आस्था का ऐसा उबाल आता है कि आप एकदम भक्तिमय हो जाते हैं। हर तरीके से छठ को महापर्व क्यों कहा जाता है उसको हम इस पूरे कार्यक्रम में आपको बताएंगे। क्यों महातैयारी की जाती है और वही महातैयारी भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें लोक आस्था का ये जो महापर्व है छठ, एक तो 3 चलता ही है, जिसमें नहाय खाई होता है, खरना होता है और फिर शाम का अर्घ होता है और सुबह का अर्घ होता है। और इस दौरान 48 घंटे तक महिलाएं निर्जला रहती हैं। तो आस्था का महापर्व तो है ही। और इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इसे महापर्व बनाती हैं। फिर चाहे वो इसमें लोक गीतों का समावेश हो या फिर स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए वो सामग्री हो जिनका इस्तेमाल इस पूजा में होता हो। और इसीलिए इसे लोक आस्था का पर्व कहा जाता है, महापर्व कहा जाता है। नदी, घाट, ताल, तलैया, कहीं भी जलाशय मिल जाए, यानी प्रकृति के बीच ये पूजा की जाती है। प्रकृति के लिए पूजा होती है, उगते सूरज की पूजा होती है, डूबते सूरज की पूजा होती है। और एकमात्र शायद ऐसा पर्व जिसमें डूबते सूरज के साथ भी वही भाव, वही श्रद्धा, सब कुछ रहता है। और इसमें जो लोकगीत होते हैं वो सुनते हैं आप तो आपका मन भाव विभोर हो जाता है। आप खुद ब खुद उस छठ के माहौल में पहुंच जाते हैं। जैसे कि एक गीत होता है जो आप तमाम लोग जानते होंगे, उजे केरवाजे फरेला घवद से ऊपर सुगा में डराए, उजे सुगा के मरबो धनुष से सुगा गिरे मुरझाए। और शायद दुनिया का ऐसा कोई शख्स जो हिंदी भाषी हो वो इस गीत को समझते ही उसके कान ना खड़े हो जाए, ऐसा शायद ही कोई होगा। उससे पता चल जाता है कि ये जो गीत है ये छठ से जुड़ा गीत है। तो इसी लोक आस्था के पर्व की महातैयारी को हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने एक वादा किया था, न्यूज 11 ने एक वादा किया आप तमाम लोगों से इस कोरोना काल में कि आप लोग घर बैठे, लेकिन आपको हर एक त्योहार की हर एक जानकारी, उसके हर एक पहलू की जानकारी हम आपको घर बैठे बताएंगे। तो इसी कड़ी में आज 11 स्पेशल में हम बात करेंगे महापर्व की महातैयारी की। आखिर कैसी तैयारी, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, जिससे आपके मन में एक जो बहुत सारे सवाल होंगे वो खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद कि आखिर तैयारियां करनी है तो क्या क्या करनी है, कौन कौन तैयारी करता है। एक रिपोर्ट हम आपको पहले दिखा लेते हैं और फिर इसमें शहर शहर हमारे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और बताएंगे कि वहां वहां उनके इलाके में कैसे कैसे इस महापर्व की महातैयारी की जा रही है। तो पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखा लेते हैं। छठ पर्व से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए, तैयारी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद फिर हम 11 स्पेशल में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे आपको सब कुछ। छठ में हर घाट पर तैनात रहेगी एनडीआरएफ की टीम। प्रशासन ने एनडीआरएफ को दिया तैनात रहने का निर्देश। एनडीआरएफ करेगी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। सेंसिटिव घाटों पर मोटर बोट में रहेंगे तैनात। टीम ने लिया रांची के सभी छठ घाटों का जायजा। इस बार रांची के तमाम बड़े तालाब और जलाशय पानी से लबालब भरे हैं, जहां छठ मनाना खतरनाक हो सकता है। एनडीआरएफ ने जिला प्रशासन की ओर से मिले पत्र के आधार पर तैयारी तो शुरू कर दी है। पत्र के अनुसार रांची के हटिया डैम, कांके डैम, बड़ा तालाब, झील तालाब, 9 टैंक रोड तालाब, बटन तालाब, करम टोली और मछली घर तालाब, जगन्नाथपुर और हरमू नदी में सुरक्षात्मक तैयारी का आग्रह किया गया है। जहाँ जहाँ सेंसिटिव पॉइंट हैं छठ पूजा के मद्देनजर वहाँ डिप्लॉय करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो भी हमारे कमांड लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां। सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू होगा छठ महापर्व। छठ घाट की साफ सफाई का काम शुरू। कई छठ घाट की स्थिति बदहाल। विभिन्न छठ घाटों में लगा कचरों का अंबा। छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए मुकम्मल व्यवस्था। विधि व्यवस्था समेत सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। सभी थाना प्रभारी और पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट पर रहने का निर्देश। छठ महापर्व सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। छठ महापर्व को लेकर छठ घाट की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने भी छठ घाटों पर छठ पूजा की अनुमति दे दी है और इसी के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर छठ घाटों पर तैयारियां शुरू की गई हैं।
रांची के तालाबों की साफ सफाई का काम जोरों पर है। बड़ा तालाब हो या कांके डैम या फिर अन्य छठ घाट, सभी को संवारा जा रहा है। लेकिन कई छठ घाटों की स्थिति बदहाल है। विभिन्न छठ घाटों में कचरों का अंबार लगा हुआ है। दिवाली के बाद जहां एक और लोगों ने पूजा सामग्री और अन्य कचरों को छठ घाटों, तालाबों और नदियों पर डाल दिया है और इससे छठ घाटों पर कचरों का अंबार दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर छठ करने वाले श्रद्धालुओं और समाज सेवियों ने अपने स्तर से छठ घाट भी बनाना शुरू कर दिया है। लातेहार के बालूमाथ में भी छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई समाज सेवी भी आगे बढ़कर घाटों की सफाई में जुटे हैं। वहीं आदर्श नगर छठ घाट की साफ सफाई का काम छठ पूजा समितियों की ओर से किया गया। इसके साथ ही छठ घाट की सड़कों की मरम्मत भी की गई। गोड्डा के महागामा प्रखंड में भी छठ पर्व को लेकर साफ सफाई जोरों पर है। लगभग सभी तालाबों की साफ सफाई कर ली गई है। इसको लेकर सभी तालाबों का निरीक्षण महागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सभी तरह की तैयारी लगभग कर ली गई है। छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विधायक के साथ फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष और बेरमो सीओ भी मौजूद रहे। आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर में भी नदी घाटों की युद्ध स्तर पर साफ सफाई कराई जा रही है। लेकिन जो पंचायत क्षेत्र में नदी घाट हैं या तालाब हैं, उनका हाल बेहाल है। ऐसे में बावनगोड़ा तालाब की सफाई में जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर पहल की। 4 दिवसीय महापर्व छठ के मौके पर छठ घाटों, तालाब में स्थानीय लोग काफी संख्या में अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। छठ व्रतियों को भगवान भास्कर को अर्घ देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साफ सफाई के अलावा नदी तालाबों पर घाट को सजाने और संवारने का काम भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ये जो एक रिपोर्ट आपको दिखाई हमने और उसके बाद एक स्टिंग बजाया हमने, और इस स्टिंग का जो म्यूजिक है, जो संगीत है, उसको सुनते ही तमाम लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो छठ के गीत की तैयारी हो रही है, ये तो छठ का गीत है। तो जी हाँ, ये लोकप्रियता है उस छठ की जो कि आज ग्लोबल हो गया है। दरअसल इस छठ की जो महिमा है वो तो अपरंपार है ही अपनी जगह और बहुत महत्व है इस त्योहार का। लेकिन इसके साथ साथ छठ की वजह से एक जो सबसे खास बात हमारे जीवन में आई है वो ये कि हमारा परिवार को एकजुट करने में छठ बहुत काम आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जड़ों से खत्म हो जा रहे थे, जड़ों से कट गए थे, वो जड़ों से जुड़ रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग जो परदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो अपने घरों को लौटते हैं और जो नहीं लौट पाते हैं उन्हीं जगहों पर छठ की पूजा करते हैं। और इसलिए महापर्व है। इस महापर्व में लोकगीत की बात होती है, लोक संगीत की बात हो जाती है। जो तमाम रिचुअल्स से परंपराएं हैं वो तमाम एक ही जगह समाहित रहती है। प्रकृति की बात की जाती है, सब बात होती है। और इसका महत्व देखिए आप, छठ का महत्व देखिए आप कि कैसे इस छठ की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें तक खास तैयारियां करती हैं। और तभी तो इसे महापर्व कहते हैं। अगर आपके घर में छठ का त्योहार मनाया जाने वाला है तो शायद ही आपका कोई संस्थान ऐसा होता है जो आपको जाने से मना करता है, और इसलिए इसे महापर्व कहते हैं। और हम दिलीप के पास चलते हैं इस वक्त, क्योंकि हमने बताया था आपको कि हम शहर शहर तैयारियां क्या है इस महापर्व पर, वो हम आपको दिखाएंगे। तो सीधा हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिलीप का, जो धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, महापर्व है, महा तैयारी हो रही है, क्या खास इस बार के त्योहार पर धनबाद में? देखिए, बहुत खास होने वाला है इस बार, क्योंकि पिछले साल कोरोना संक्रमण काल में थोड़ी सी परेशानियों को लेकर के छठ पूजा किए गए थे, जिसको लेकर के थोड़े से लोग और जो श्रद्धालु वो मायूस थे और उदास थे। लेकिन इस बार तैयारियां काफ़ी चल रही है और ये तैयारियां स्थानीय जनप्रतिनिधि के स्तर पे भी हो रही है, तैयारियां आम लोगों के तरफ से भी हो रही है, तैयारियां जिला प्रशासन के तरफ से भी हो रही है और तैयारियां नगर निगम के भी तरफ से हो रही है। तो कह सकते हैं इस महापर्व को लेकर के हर कोई तैयार है और हर कोई अपने अपने तरीके से पूरे माहौल को भक्तिमय करने में जुटा हुआ है। चाहे वो छठ घाट की सफाई हो, सड़क की सफाई हो, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की बात हो, तमाम कोशिशों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ धनबाद के तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो वार्ड
वार्ड पार्षद हैं जो स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके ऊपर बड़ी चुनौती होती है इन तमाम बातों को लेकर के, क्योंकि जो भी स्थानीय जन समस्याएं होती है सबसे पहले इन्हीं के पास आता है और इन्हीं के माध्यम से तत्परता दिखाते हुए उनको खत्म किया जाता है और साफ सफाई की जिम्मेवारी भी इनके ऊपर है। हमारे साथ इधर अंकेश जी है, ये वार्ड नंबर 33 के पार्षद हैं और साथ ही साथ अमरेंद्र कुमार है जो मेरे बाईं ओर है, ये वार्ड नंबर 37 के पार्षद हैं और ये है चंद्रवंशी जी हैं, महिला सीट होने के साथ साथ ये पार्षद नहीं बन पाए लेकिन इनके रिलेटिव पार्षद हैं। हम सबसे पहले अंकेश जी के पास आएंगे। अंकेश जी, छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है और महापर्व में साफ सफाई को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो कैसे इस बार तैयारी आप लोगों की है? इस बार देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 11 के जितने भी सदस्यगण हैं सबको धन्यवाद और आपके द्वारा जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको मैं नमन करता हूं। और इस बार जो है नगर निगम जो है वो 1 महीना पहले से एक्टिव है और हमारा क्षेत्र पड़ता है कि स्टेशन के बगल का जो पंपू तालाब है 1 महीना से उसमें तैयारी चल रहा है और जितने भी जलकुंभी थे, साफ सफाई थे, जितने भी मतलब डस्ट वगैरह थे सब साफ हो चुका है। लेकिन इधर जो दुर्गा पूजा और काली पूजा और दीपावली के बाद जो है उसमें विसर्जन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे तालाब में। विसर्जन के वजह से तत्काल तो फिर जो है उसमें जितने भी मूर्ति का जो भी अवशेष होते हैं वो सारा भर गया है। उसका लगातार मैंने कल से लगातार मैं करवा रहा हूं और अभी दीपावली के बाद कुछ लेबर कम आ रहे हैं। हाँ, इतना कमी जरूर खल रही है कि पूर्व में हम लोगों को पार्षदों को 27 लेबर मिलता था, अब जो है वह 14-15 पर आ गए हैं और उसमें भी कुछ नागार आते हैं जिसके वजह से दिक्कत जरूर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं जो है हम लोग पार्षदगण जितने भी है वो आम पब्लिक के सहयोग से और जो है नगर निगम दोनों को लेकर के जो है एक बृहद साफ सफाई का व्यवस्था कर रहे हैं और आम नागरिक का बहुत सहयोग मिल रहा है। जी, आम पब्लिक का बहुत सहयोग मिल रहा है। पब्लिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पिछले बार तो कोरोना था तो बहुत डर रहे थे, निकल भी नहीं रहे थे, हम लोग भी नहीं बोल रहे थे, हम लोग भी डरे सहमे जो है वो मास्क लगा करके और जा रहे थे, फिर भी किए। लेकिन इस बार का साफ सफाई देखने लायक रहेगा और आने वाले दिन में जो है ब्लीचिंग पाउडर अभी छिड़काव नहीं हुआ है और सोमवार से ब्लीचिंग पाउडर का भी शुरू। अमरेंद्र जी, एक बात बताइए, महापर्व को लेकर के कितनी उत्सुकता रहती है अपने अंदर की? साफ सफाई भी करना है, जन सेवा करना है, लोगों के भावनाओं को अच्छे तरीके से परखना है। जो कि छठ महापर्व है ये पूर्ण रूप से साफ सफाई का पर्व है और साफ सफाई तो हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। इसको लेकर लोगों में जागरूकता दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और साफ सफाई में आम पब्लिक भी एक्टिव होकर, चूंकि छठ महापर्व है तो इसको लेकर अपने स्तर पे भी साफ सफाई करते हैं। हम लोगों का जो क्षेत्र है वहाँ पे 2 तालाब है जो बीसीसीएल, चूंकि बीसीसीएल का भी इलाका है, धनबाद नगर निगम की तरफ से तो साफ सफाई किया जाता है लेकिन बीसीसीएल की तरफ से उस पर उदासीनता बरता जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो धनबाद नगर निगम है वो जो छठ महापर्व के समय एक्टिव होता है, ये हम चाहेंगे महीना 2 महीना पहले से अगर एक्टिव रहे तो ज़्यादा सफाई और बेहतर हो पाएगा। जो हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है नज़दीक में, नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ी बात है पंकज की, पहले से अगर एक्टिव रहेंगे तो छठ पूजा के समय इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और आनन फानन में काम नहीं करना पड़ेगा। आपके इलाके का क्या हाल है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नगराज साहब का कि जिन्होंने कि तत्परता दिखाते हुए और हमारे वार्ड में जो भी 2 तालाब है, परमसिया और जो तालाब हुदा का है, उसको समय पे साफ सफाई करवा दिए हैं। लोकल लोगों का भी सहयोग रहा है और हम लोग ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए हैं, जिसके कारण कि आज छठ पूजा के 4-5 दिन पहले हम लोग का जो 2 तालाब है वो कंप्लीट हो चुका है सफाई के लिए, जिससे कि किसी भी छठव्रती या किसी हमारे नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। धनबाद में पूरी व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है और करने की कोशिश भी की जा रही है। इस बार देखिए राजेंद्र सरोवर है, ये धनबाद के शहर के बीचों बीच में काफी खूबसूरत तरीके से इस पार्क भी इस तालाब के बीच बनाया गया और जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे आएंगे और अर्घ देंगे। और ऐसे ही धनबाद में जितने भी तालाब हैं जहाँ पे जिस जलाशय पर आप हैं इसकी खूबसूरती हम बाद में देखेंगे। पहले हम तैयारियां जो जनप्रतिनिधि स्तर पे या फिर प्रशासन के स्तर पर हो रहा है वो हम जान रहे हैं, आएंगे आपके पास भी। इस वक्त हम एक बार फिर से चलते हैं रांची, जहां पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश जी, महापर्व है और महातैयारी है और किस तरीके से जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक इस तैयारी में जुट जाता है, एक पैर पर खड़े हो जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और ये इस पर्व की महिमा को बताता है। रांची में क्या खास इस बार, क्योंकि 1 साल के गैप के बाद मौका मिला दोबारा से छठ घाट पर जाकर छठ मनाने का?
देखिए महापर्व छठ के लिए हर कोई आगे आता है, चाहे वह उस परिवार से ताल्लुक़ रखता हो जहां हो रहा है या फिर नहीं भी रखता हो, तो सभी लोग इसमें ये सोच के चलते हैं कि कहीं न कहीं उनका एक योगदान हो, सहयोग हो, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सीधा फल मिलता है। और जो सेवा के अलग अलग रूप हो सकते हैं, कोई तालाब साफ सफाई में जुड़ा रहता है, कोई सड़क की सफाई करता है, कोई रोशनी करता है, तो कोई छठ व्रतियों के घरों में जाकर अन्य तरह के सहयोग करता है। तो सहयोग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सभी इसमें पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पर्व में शामिल होने का प्रयास करते हैं और होते हैं। जहाँ तक पूजा का जो आयोजन होता है, ये जो अर्घ देने की जो परंपरा है, ये घाटों पर, सरोवर पर, जलाशय में या कुछ बहुत लोग घर पे भी करते हैं। एक साल के बाद, यानी पिछले साल तो बहुत लोगों ने अवॉइड किया क्योंकि संक्रमण का खतरा था, और लेकिन इस बार छूट मिली है और संक्रमण की दर भी घटी है। तो जलाशयों की व्यवस्था अच्छी की जा रही है। और हमारे साथ कुछ पार्षद भी हैं जो इस क्षेत्र के हैं। वार्ड नंबर 26 से अरुण झा हैं, वार्ड नंबर 25 से अर्जुन राम जी हैं, और कुछ लोग यहाँ पर अरगोड़ा, मैं अभी आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं अरगोड़ा तालाब पर हूँ, जहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका लोकार्पण किया था, और ये तालाब में सौंदर्यीकरण कराया गया था। तो हमारे साथ हैं पार्षद, उनसे जानेंगे। वैसे हम एक बार अपने कैमरामैन विशाल से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि तालाब की स्थिति क्या है। तालाब में थोड़ी बहुत गंदगी है, कचरे हैं, चूंकि पूजा का समय चल रहा है। देखिए ये जो दीपावली से जो शुरुआत होती है, ये छठ तक लोग विभिन्न तरह के पूजा करते हैं और पूजन सामग्री का विसर्जन भी करते हैं। तो ये कुछ पूजन सामग्री का विसर्जन किया गया। वैसे इन लोगों ने आज सुबह भी साफ किया था। हर दिन साफ सफाई घाटों की हो रही है। नगर निगम के पदाधिकारी हों या वार्ड पार्षद हों, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं अरुण झा, इनसे जानेंगे आपके क्षेत्र का ये है ना तालाब? जी 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 जी। क्या व्यवस्था किया है? आप दिन में बता रहे थे कि साफ था, अभी लेकिन थोड़ा है गंदा। देखिए रांची नगर निगम का ये अरगोड़ा तालाब एक बहुत ही सुविख्यात तालाब है, और रांची शहर का हम सोच रहे हैं एकमात्र तालाब है जहां पर सूर्य भगवान को, चूंकि छठ का मनोकामना लेकर के अभी आने वाले लोग हैं, छठ का व्रत महापर्व आने वाला है, और इस छठ तालाब पर यहाँ के हम लोग अरगोड़ा बस्ती वाले सभी मिलकर के सुंदर एक सूर्य भगवान का मंदिर भी स्थापित किए हैं, जो कि लोग आएंगे और यहाँ अपना अर्घ सूर्य भगवान को साक्षात दर्शन करके अर्घ अर्पित करेंगे। इसमें रांची नगर निगम पूरे तन मन से लगा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत पर 11 स्पेशल, और इसमें हम दिखा रहे हैं आपको महापर्व की महातैयारी की कवरेज। जी हाँ, महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ, और तैयारी इसको लेकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से होती है, हर स्तर पर होती है। लोग खुद भूमिका तलाशते हैं कि आखिर वो क्या योगदान दे सकते हैं समाज को इस छठ पर्व के दौरान। तो हम अलग अलग जगहों से हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे तैयारी वहां पर हो रही है, कौन कौन से लोग अपनी भूमिकाएं तलाश रहे हैं, क्या क्या उनका योगदान। इसी कड़ी में हम चलते हैं देवघर, जहां पर हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, बाबा नगरी में यूं तो हर पर्व त्योहार की अपनी एक खास महत्व माना जाता है, छठ को लेकर क्या खास है, और जो जनप्रतिनिधि हमारे वहां के हैं उन्होंने क्या खास तैयारी की है इस बार, किस तरीके से वो चाहते हैं कि छठ इस बार बने, क्योंकि एक साल के बाद ये छठ मन रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि ये बाबा नगरी बैद्यनाथ की नगरी है, और यहाँ पे लगातार चाहे छठ पर्व हो या कोई भी पर्व हो, बड़ी आस्था और बड़ी शुद्धता के साथ मनाया जाता है। वहीं छठ की बात किया जाए तो ये महान पर्व है हिंदुओं का, और इसको लेकर खासी तैयारी देवघर में की गई है। नगर निगम के द्वारा पिछले कई दिनों से जितनी भी तालाब है, चाहे शिवगंगा हो या दड़बा नदी हो या साहिब पोखर हो, सहित 36 लगभग तालाबों का साफ सफाई करवाया जा रहा लगातार। और हमारे बीच कुछ वार्ड पार्षद भी हैं जो हैं हमारे बीच। ये सुमन पंडित जी हैं 15 नंबर वार्ड से, हमारे बीच रवि राउत जी हैं 28 नंबर वार्ड से, और 13 नंबर वार्ड से हैं मृत्युंजय राउत जी। तो सभी वार्ड पार्षद और प्रतिनिधि यहाँ पे हैं जो सभी यहाँ पे तैयारी छठ को लेकर कर रहे हैं। सभी छठ घाट की तैयारी में जुटे हुए हैं और काफ़ी साफ सफाई दिख रही है। वहीं कहीं कहीं किसी तालाब में अभी तक पूर्ण रूप से सफाई नहीं हुई है, लेकिन अभी मैं साहेब पोखर तालाब उर्फ चिंटू तालाब में हूँ।
और काफ़ी इसका सुंदरीकरण किया गया है। अमृत योजना के तहत इसका सुंदरीकरण किया गया है और काफ़ी आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये छठ घाट का ये काफ़ी खूबसूरत ये तालाब का जो रूप जो है दिया गया है। और यहाँ पे छठ व्रती आती हैं और यहाँ पे छठ अर्घ देती हैं और ये काफ़ी खुशनुमा मतलब काफ़ी खूबसूरत तालाब है। और ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो मृत्युंजय राउत जी हैं लगातार काफ़ी मेहनत किए हैं, लगातार साफ सफाई करवाते रहे नगर निगम के द्वारा। और हम इनसे कुछ जानते हैं कि किस तरह से छठ की तैयारी हो रहा है। जी, छठ पूजा को लेकर चूंकि महान पर्व है, ऐसे में आपका काफ़ी दायित्व बनता है, तो किस तरह से नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और आपका क्या प्रयास रहा छठ को लेकर? जी, ये प्रयास हमारा नहीं, हमारे पूरे सहयोगी के साथ में होता है। कोई भी ये आस्था का महान पर्व है और हम लोग लगभग इसके अभी ये जो सफाई देख रहे हैं ये 20 दिन से चल रहा है और लगातार चल रहा है। हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम करते हैं और अभी भी हम लोग जो छठ पूजा करने जा रहे हैं ये सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही करेंगे। हमारे पास मतलब कि इस बार 2020 में कोरोना को लेके छठ पूजा बहुत जगह नहीं हो पाई थी, उसको लेके इस बार काफ़ी बढ़ने की संभावना है। उसको देखते हुए हम लोग जितने भी घाट हो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि चूंकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ को यहाँ मनाया जाएगा और सारी व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। हमारे बीच रवि राउत जी हैं। रंजीत, हम बारी बारी से आएंगे, हमें कुछ और शहरों का हाल भी जानना है। रंजीत, जो आपके साथ जनप्रतिनिधि साहब जो आपके साथ है, थोड़ा क्षमा मांगिएगा, अभी थोड़ा सा रुक रहे हैं हम इसलिए यहाँ पर, क्योंकि हमें जमशेदपुर भी जाना है, वहां का हाल भी जान ले, फिर दोबारा ये बातचीत का सिलसिला चलते रहेगा। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए जमशेदपुर में तैयारियां किस तरीके से, एक तो टाटा स्टील की ओर से भी कुछ तैयारी होती है शायद, और बाकी अपने अपने स्तर पर किस तरीके से तैयारी की गई है छठ घाट की और छठ महापर्व की? बिल्कुल पंकज, देखिए शहरी क्षेत्र में तो टाटा स्टील है और जो टाटा स्टील के सुंगी की इकाई है जुस्को के द्वारा देखा जाता है, उसके बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा देखा जाता है जो साफ सफाई होता है और नदी घाटों की साफ सफाई। लेकिन जो पंचायत क्षेत्र का जो तालाब है वो सब तालाब की स्थिति बहुत खराब है। आज हमने बहुत सारे तालाबों का निरीक्षण किया था, हालांकि जो जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा काफी तालाबों की साफ सफाई की। हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं और जान लेते हैं, जिला पार्षद उपाध्यक्ष है जिला के, थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या आप लोगों के क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? कोई आस्था का महापर्व छठ है, आपके द्वारा किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है जो छठ जो तालाब है? पहले तो न्यूज़ 11 को धन्यवाद है कि छठ के इस महापर्व पे आपने सीधे लाइव दिखाने का काम किया और जहां पर आज कम बेसी है उसको पूरा लोग करने का काम करेंगे। आज आपके द्वारा देखा भी गया था कि हमारे क्षेत्र में 8-10 तालाब है जो बहुत ही माने स्थिति उसका बहुत ही खराब था और हम लोग लगातार हर साल 10 साल से लगातार इस क्षेत्र के जिला परिषद भी उपाध्यक्ष भी हैं, हम लोग लगातार उसको साफ सफाई अपने स्तर से कराने का काम करते हैं और ऐसे जगह पर बिजली का भी लगाने का काम करते हैं ताकि कोई भी पर्वतधारियों को कोई चीज का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और अभी कोरोना काल में बहुत सारे जगह पर कृत्रिम तालाब लोग अपने घर के सामने कृत्रिम तालाब बनाए हैं, उसको हम लोग अपने निजी टैंकर से उसमें पानी भरने का भी काम करते हैं। जहां पर लोग बोलते नहीं हमारा सफाई भी करा दी, उसको सफाई कराने का काम भी हम लोग करते हैं और लगातार प्रयास है कि जहां से भी लोग का अगर हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ कोई फंड नहीं है कि हम साफ सफाई कर पाए, जो भी अपने स्तर से बन पड़ता है हम लोग हर साल, क्योंकि छठ महापर्व और सभी का पर्व है इसलिए इसको बेहतर ढंग से हम लोग और किस तरह से साफ सफाई, जहाँ पर रोड रास्ता खराब है उसको हम लोग किस तरह से बनाया जाए वो हम लोग पहली भागीदारी रहती है। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से ही लग जाते हैं ताकि अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाए, व्रतधारियों को किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल पंकज, सुना ना आपने कि किसी तरह का फंड नहीं है इनके पास में, लेकिन ये अपने तरह से करते हैं। और एक पार्षद जी है हमारे साथ थोड़ा पास, आप पहले बताइए किस क्षेत्र के पार्षद है, आपके क्षेत्र में जो तालाब घाट है उसकी क्या स्थिति है? स्थिति उतना ठीक नहीं है, लेकिन पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ 11 को। और जिस तरह से सरकार जो है अंधनगरी चौपट जिसको बोला जाता है, कोई छठ घाट साफ सफाई नहीं होता, अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग करते हैं। प्रभात, हम चाहेंगे ये जो कार्यक्रम में पॉलिटिकल ना हो, हम प्रभात ये चाहेंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, अपने अपने स्तर पर भी लोग तैयारी करते करवाते हैं, तो कोशिश कीजिए पॉलिटिकल ना होने पाए, हम महापर्व की कवरेज दिखा रहे हैं बस यही है। बिल्कुल ठीक है पंकज, वो अपनी बात रख रहे थे, कुछ मुखिया भी है हम उनसे भी जान लेते हैं। आइए थोड़ा सामने आइए, आपके क्षेत्र में जो तालाब है उसकी साफ सफाई हो रही है? जी देखिए, हमारा हम मुखिया दक्षिण हल्द्वानी पंचायत से हूँ मैं,
और हमारा वहाँ पे ऐसा है कि हम लोग हर साल अपने से युवा वर्ग आगे आते हैं, करते हैं। और इससे पहले झारखंड सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ था। हाँ, तो क्या है कि अभी हमारा पास ऐसा झारखंड सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं है कि कुछ पे खर्च करके सफाई किया जाए। लेकिन हम लोगों का युवा वर्ग आगे आते हैं, हम लोग करते हैं, कृत्रिम तालाब को भी सफाई करवाते हैं, या दीपावली के बाद से हम लोग पंचायत प्रतिनिधि लग जाते हैं, उसको साफ सफाई करवाते हैं। सब मिलके हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हो जो भी आते हैं पूजा पाठ के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, और हम लोग इस पे काम करते हैं। थोड़ा सा और आगे, आपके क्षेत्र में कितने ऐसे तालाब हैं? हमारे क्षेत्र में लगभग 6 तालाब तो है, जहाँ पर बड़ा तालाब जहाँ पर पूजा होता है और हजारों की संख्या भीड़ होती है, और कृत्रिम तालाब कम से कम 30 से 35 जहाँ पर लोग कोड़ के बनाए हुए अपने घर पर, उसको भी हम लोगों ने भरने का काम 8 तारीख से, मतलब सोमवार से हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि 3 दिन में उसको जगह जगह पर पानी भरने का काम करे। और जगह जगह पर जितने घाट है उसको ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव, अगर कोई पानी बहुत गंदा हो गया, क्योंकि चूंकि वहाँ के लोकल तालाब है और वहाँ लोग मछली पालन किए हुए हैं, उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डाल नहीं सकते हो कि मछली मर जाएगा, तो उसको बहुत सारा चीज़ को देखते हुए काम करना पड़ता है। उसमें चूना हम लोग डालते हैं कि पानी बेहतर साफ हो। और आपके माध्यम से एक और भी हम एक अपील करना चाहते हैं कि लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोग सफाई कराते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि छठ के बाद फिर वही घर का कूड़ा और बिल्कुल हम आपके माध्यम से अपील करते हैं वैसे लोगों को, चर्चा के बाद घर का कूड़ा कम से कम लगातार जनता से हम करते रहेंगे, और तमाम जो हमारे सहयोगी ये भी अपील करते रहेंगे। प्रभात, एक छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हम चलेंगे सत्यव्रत किरण के पास भी और दिलीप के पास भी, क्योंकि काफी देर से उनसे हमने अपडेट नहीं लिया कि वो जहां पर खड़े वहां पर क्या क्या और खास तैयारी नजर आ रही है। दिलीप कुछ तस्वीर भी दिखा रहे थे कि तस्वीर बहुत सुंदर तस्वीर आ रही थी, उस तस्वीर को हमें देखना है, जरूर देखना है, और सत्यव्रत किरण से अपडेट लेना है कि जहां पर वो खड़े वहां पर क्या स्थिति। सत्यव्रत किरण के पास चलते हैं सीधा, बिना वक्त जाए किए हुए सत्यव्रत किरण, क्योंकि हम बार बार कोशिश करते हैं कि जो कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदेही के बीच में चीजें पहुंच जाती जहां पर इससे पहुंचनी होती है, क्योंकि जवाबदेही कुल मिलाकर जो शीर्ष संस्था होती है उसी की होती है। तो सरकार की ओर हमारी नजरें चले जाती है, जिला प्रशासन की ओर चले जाती है, निगम की ओर चले जाती है, और जिम्मेदारी हालांकि हम लोग की कलेक्टिव है। तो सत्यव्रत, फिलहाल आप कहां पर हैं और वहां पर क्या नजारा नजर आ रहा है, वहां पे क्या तस्वीर नजर आती है छठ को लेकर? बिल्कुल पंकज, मैं इस वक्त रांची के डोरंडा स्थित बटन तालाब में हूं, और यहां पर पिछले कई सालों से लगातार धूमधाम से भगवान सूर्य के उपासना और लोक आस्था का सबसे बड़ा त्योहार छठ महापर्व की जो है वो आयोजन किया जाता है। और उस मौके पर पहले से जो लोग हैं, जो स्थानीय पार्षद हैं, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त 2 गेस्ट हैं पंकज, और मैं इनसे परिचय करवाता हूं कि सबसे पहले मुन्ना जी हैं जो कि वार्ड नंबर 44 से पार्षद है, रांची नगर निगम के हैं। दूसरी तरफ पप्पू गद्दी जी हैं जो कि 45 नंबर वार्ड से हैं और यहाँ के पार्षद हैं। और इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इनके साथ जो इनके दूसरे साथी है, यानी कि दूसरे वार्ड सदस्य जो है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि आपको पता है पंकज कि छठ महापर्व जो है वो शुद्धता का त्योहार माना जाता है, प्राकृतिक का त्योहार माना जाता है। और वैसे में चाहे वो छठ घाट हो या फिर जो सड़कें हैं उसका साफ सफाई काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले मुन्ना जी, जो बटन तालाब है वो आपके ही क्षेत्र में आता है। फिलहाल अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अभी तालाब की क्या स्थिति है? देखिए, हम लोग दुर्गा पूजा के ही समय से शुरू कर दिए थे साफ़ सफाई करने के लिए, और अभी तालाब आप देख सकते हैं कि पूरा तैयार मतलब पूरा तैयारी हो चुका है। अब सिर्फ हम लोग आस्था का पर्व जो है हमारे छठ वो सफल हो जाए, बढ़िया से हो जाए, बस इसी का तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, अगर बटन तालाब की बात करें तो यहाँ पर कितने आसपास के लोगों का आबादी है, कितने छठ व्रतियाँ हैं जो कि इस घाट पर पहुँचती हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए? लगभग हमको लगता है कि इसमें 50,000 से 70,000 आदमी लोग आते हैं और यहाँ भगवान भास्कर के ये पूजा करते हैं, और सब लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और सफल भी होता है। बिल्कुल पप्पू जी, छठ महापर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? क्योंकि शुद्धता का यह त्योहार माना जाता है, वैसे में सड़क की सफाई हो या फिर घरों की सफाई हो, इन सभी चीजों को लेकर आप लोग कितने मुस्तैद हैं? हम लोग तो छठ महापर्व एक आस्था का पर्व है और ये बहुत ही साफ सफाई वाला पर्व है, इसलिए भगवान भास्कर की
आराधना के लिए जो छठ व्रती आते हैं पूरी रोड की सफाई कराते हैं, साथ में रोड को भी पूरा धुलवाते हैं हम लोग दोनों दिन, उस आगे शाम को भी और सुबह को भी, रात में भी, दोनों पाली में हम लोग रोड की सफाई और धुलाई करवाते हैं, जिससे कि छठ व्रती को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, गंदगी दिखे ना, और पूरा तरह से ब्लीचिंग के साथ हम लोग साफ सुथरा, एक कंकड़ भी नज़र ना आए ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। यही हमारी प्रयास रहती है और अच्छे से अच्छा त्यौहार मने। अच्छा, सड़कों पर जो लाइटिंग होता है या फिर जो तालाब में लाइटिंग लगाया जाता है, सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम के क्या सहयोग रहता है? देखिए, नगर निगम लाइट की व्यवस्था भी कर देती है और आरडीएफ की टीम भी नगर निगम देती है और तैयार रखते हैं, और सड़कों में भी लाइट का पूरा व्यवस्था रहता है। और जो कमेटी के लोग हैं यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के जो देख रेख में होता है, उन लोगों ने भी लाइट की पूरा व्यवस्था करते हैं। सत्यव्रत निश्चित तौर पर हर एक एंगल से हर पहलू को देखा जा रहा है, साफ सफाई हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था हो जाए, सुविधाएं हो जाए, यानी कि तमाम तरीके से तैयारी की जा रही है और वार्ड पार्षद इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा लगता है कि शहरों में वार्ड पार्षद जो काम करते तभी छठ मन पाता है, वरना आम लोगों को कौन पूछने वाला है, जाहिर सी बात है। खैर, हम चलते एक बार फिर से धनबाद, जहां पर दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, तस्वीरें दिखा रहे थे, आप जिस जगह पर दिलीप मौजूद हैं वो तस्वीर बड़ा खूबसूरत लग रहा था और बहुत लग रही थी कि तैयारी बहुत शानदार है। तो जरा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि जो तालाब है वहां पर और क्या क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत छठ के दौरान घाट पर पड़ती है। तो क्या क्या तैयारी साफ सफाई के अलावा? दिलीप बताइए। चलिए दिलीप तक आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। हम राजेश जी के पास चलते। राजेश इस वक्त मौजूद है रांची में और उन्होंने जानकारी दी कि क्या क्या तैयारी हो रही है। जहां पर आप मौजूद हैं राजेश, वहां पर क्या खास व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं जो छठ व्रतियों को चाहिए या फिर श्रद्धालुओं को चाहिए जो वहां पहुंचते हैं, किस तरीके से उन्हें वहां पर रखा गया है? इसमें बाउंड्री किया हुआ है और इसे सौंदर्यीकरण के तहत इसे अच्छा बनाया गया। पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले ये सारी स्थितियां बनी है और ये पक्कीकरण हुआ है। हमारे साथ हैं अरुण झा जी, जो उन्हीं के वार्ड में ये अरगोड़ा तालाब पड़ता है। हमारे साथ हैं अर्जुन राम जी, ये वार्ड नंबर 25 के आप हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो तालाब हैं उसके लिए साफ सफाई की क्या व्यवस्था, और खास चूंकि संक्रमण काल है इसके लिए क्या रखा है आपने इंतजाम? देखिए, साफ सफाई की जो व्यवस्था है तो युद्ध स्तर पर हम लोगों को चल रहा है और फिलहाल तो स्थिति ये है कि अब सफाई करीब करीब हो चला है, थोड़ा सा बचा हुआ है जो हम लोग को लगता है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर पूरी सफाई व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। और हम लोग कोरोना काल को लेके भी देखते हुए भी चल रहे हैं हम लोग कि हम लोग तालाब में एक हज हाउस के ठीक पीछे में पड़ता है कड्रू तालाब, जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पड़ता है, जिसके बावजूद वहाँ सभी धर्मावलंबी मदद करते हैं और साफ़ सफाई में भी सहयोग कर रहे हैं। और हमारे नगर निगम के द्वारा काफ़ी अच्छे रूप से सारे कर्मचारी उसमें कार्यरत है और हमें लगता है कि 2 दिन के अंदर अंदर पूरे तालाब की सफाई कंप्लीट कर दी जाएगी और काफ़ी सुंदर है। आप लोग भी आइए और देखिए उस तालाब। यहाँ पे क्या इंतजाम करेंगे ताकि कोरोना ना बढ़े? देखिए, मेरे जो कार्यकर्ता यानी कि छठ पूजा समिति जो है वह लगभग 500 से 1000 मास्क हाथ में पकड़ के रखेगा और जो लोग बिना मास्क का घुसेंगे उनको मास्क देने का कार्य हम लोग करेंगे। सैनिटाइजिंग करने का मशीन हम लोग लगाएंगे, जो सैनिटाइजिंग करने के बाद लोगों से आग्रह लगातार होते रहेगा ध्वनि विस्तारक यंत्र से कि लोग सैनिटाइजिंग करने के बाद ही तालाब के अंदर प्रवेश करें, बिना मास्क का उपयोग किए तालाब में नहीं रहें।
यह हम लोगों को जागरूक करने का काम करते रहेंगे लगातार 2 दिनों तक। और स्वच्छतापूर्ण और आने वाला जो बीमारी जो ये है, कोरोना रूपी बीमारी जो है, उससे भी बचाव और लोग को ईश्वर का कार्यकर्ता सब हैं, ये लोग पूजा समिति के लोग हैं। ये लोग पूजा समिति के लोग हैं और गांव का भी लोग हैं, इनसे भी आप बात करके इसके बारे में ये बताइए क्या इंतजाम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वॉलंटियर्स की व्यवस्था बनाने में बड़ी महत्व। देखिए, हम तो अड़गोड़ा छठ पूजा समिति की बात करेंगे। हम लोग का समिति में सभी सौजन्य यहाँ पर अपना विधि व्यवस्था बढ़िया से कायम रखे हैं और कमेटी का हम लोग उस तरह से बैठक किए थे। कमेटी का बैठक में भी हम लोग इस बात को रखे हैं कि यहाँ पर कोरोना को जो महामारी को जो लेकर जो गाइडलाइन है सरकार की, उस गाइडलाइन को हम लोग लेते हुए आगे हम लोग पहल करेंगे। जैसे पार्षद जी बोले कि सैनिटाइजिंग का मशीन हम लोग लगाएंगे। सभी लोग को हम लोग मास्क प्रदान करेंगे, जो मास्क है वहाँ के प्रबंधन के लोग हैं, सभी लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए चीजें करेंगे। बहुत ये जानकारी अच्छी आपने दी और लोगों से लगातार अपील भी हमारी है न्यूजीलैंड भारत की कि आप लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही ये छठ पर्व मनाएं, वरना ऐसा ना हो कि कहीं सरकार को फिर कुछ पाबंदियां लगा देनी पड़े। एक बार फिर चलते दिलीप के पास। दिलीप के साथ संपर्क हमारा टूट गया था और उसके बाद फिर हम रंजित के पास भी चलेंगे, देवघर भी, लेकिन फिलहाल दिलीप के पास चलते हैं। कुछ तस्वीरें दिलीप दिखा रहे थे, वो हम देखना चाहेंगे। दिलीप, क्या तस्वीरें दिखा रहे थे आप? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम धनबाद के राजेंद्र सरोवर पार्क में हैं और राजेंद्र सरोवर इसका नाम पार्क बनाने के बाद दिया गया और पहले बेकार बांध के नाम से जाना जाता था और जितने भी धनबाद के कचड़े होते थे या बारिश का पानी इसी तालाब में गिरता था। लेकिन उसके बाद प्लानिंग की गई नगर निगम की तरफ से और इसकी खूबसूरती आज देखती बनती। लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आते, इवनिंग वॉक करने आते और टिकट लेकर के देखने आते इस तालाब को किस तरह से सौंदर्यीकरण किया गया। और मेरे सहयोग होगा दाहिनी ओर भी दिखाएं वो किस तरह से पार्क बना हुआ है। यहाँ पे जो वार्ड पार्षद है हम उनसे भी जानेंगे, वो कुछ दिन पहले भी ये बता रहे थे कि हर तालाब को इसी तरीके से सौंदर्यीकरण करने का प्लानिंग है आने वाले समय में, ताकि कोई छठ के समय ही तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये बात पहले भी दोहराई थी, कितनी जरूरत पड़ती है इस तरह के तालाबों की? छठ महापर्व के समय में जो धनबाद नगर निगम एक्टिव होता है, इससे पहले प्लानिंग करके अगर काम किया जाएगा तो हम लोगों को कम समय में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और जिस प्रकार राजेंद्र सरोवर यहाँ पे बहुत विकास किया गया है और पार्क बहुत अच्छा बना, हम चाहेंगे कि हर वार्ड में इस तरीके का जहाँ तालाब है और बगल में जगह हो, इस तरीके का पार्क वहाँ बनना चाहिए। छठ पूजा में कितनी मुकम्मल व्यवस्था और करने की जरूरत है, क्या बाकी किस तरह से तैयारी रहेगी? एक टीम बने, हम लोगों की तरफ से लाइटिंग की व्यवस्था, जो कि छठ घाट है वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था कमेटी के द्वारा करवाया जा रहा है और साफ सफाई लगातार अभी हो रहा है। अभी भी 3 से 4 दिन बचा हुआ है। ब्लीचिंग का व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, जेसीबी से जो जहाँ पे कम बेसी है वहाँ उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं और लगातार कार्य किया जा रहा है। पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 33 नंबर के वार्ड पार्षद भी, इनसे हम जानेंगे कि आपके इलाके में 2 बड़े तालाब है, रेलवे के तालाब है, कई मूर्तियों का विसर्जन होता है, उस परिस्थिति में आने वाले समय में चुनौतियाँ कितनी होती है? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत है, क्योंकि एक तालाब मात्र इस क्षेत्र में जो 8-10 के माने वार्ड के बीच में एक ऐसा तालाब है जहाँ के मूर्ति विसर्जन से लेके हर तरह का पूजा पाठ से लेके श्राद्ध कार्यक्रम होता है, तो गंदगी भी जाहिर है ज़्यादा होता है। और ये तालाब जो है वो रेलवे के बीच में पड़ता है, लेकिन रेलवे के डीआरएम साहब को या किसी को बोलने जाते हैं पदाधिकारी को, वहाँ का सफाई इंस्पेक्टर को, तो ऐसे करके हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप देखो। नगर निगम के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये रेलवे क्षेत्र में पड़ता है, ये बीसीसीएल क्षेत्र में पड़ता है, ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो क्या नगर निगम से मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों के पदाधिकारी से, रेलवे के और नगर निगम के, क्या ये नगर निगम से बाहर है? तो फिर वोटिंग क्यों लेते हैं? और जनता के पास जब जाते हैं, जनता कहते हैं हम तो आपको जानते हैं, हमने आप लोगों को वोट दिया है। ये चीजें तो जाहिर सी बात है, जो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा और जिसकी जवाबदेही थी वो जवाबदेही नहीं लेगा तो ऐसी चीजें होंगी, ऐसे विवाद होते रहेंगे। देवघर चलते हैं रंजीत के पास। रंजीत, तो एक जो चीज बात हम लगातार करें, गाइडलाइंस की बात हो रही, तो गाइडलाइंस का पालन हो ये सुनिश्चित कैसे होगा देवघर में? निश्चित तौर पर पंकज, मैं आपको बता दूं कि कोविड गाइडलाइन का तो पालन निश्चित तौर पर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से दूसरी कोरोना लहर में काफ़ी दुखद घटना हुई, कई लोगों की मौत हुई है और कई बड़े हादसे घटे हैं
और निश्चित तौर पर इसको देखते हुए इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ मनाना है। चूँकि महान पर्व है, निश्चित तौर पर काफ़ी श्रद्धालु और छठ व्रती यहाँ पे आते हैं। और मैं यहाँ बाबा नगरी की बात करूँ तो शिवगंगा सहित दड़बा नदी और साहेब पोखर सहित जितने भी छठ घाट है 36 छठ घाट है लगभग, तो सभी की नगर आयुक्त के द्वारा लगातार साफ सफाई करवाई जा रही है। कुछ एक जहाँ बचा हुआ है वहाँ पे भी नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लगे हुए हैं। वहीं हमारे बीच रवि राउत हैं, इनसे भी बात करते हैं कोविड गाइडलाइन का किस तरह से पालन कराएंगे, चूंकि छठ पर्व में काफी भीड़ लगी रहती है। कोविड गाइडलाइन का सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आएगा उसको हमारे टीम पूरे शहरवासी उसको पालन करेगा। छठ पूजा जो है आस्था का पर्व है, उसको हम लोग कोविड लाइन गाइड का पालन करते हुए उसको मनाना है। और अभी हमारे पूरे नगर में जो है सैकड़ों तालाब है, जो कि हम प्रत्येक वार्ड में जाते भ्रमण कर रहे हैं। हमारे नगर निगम के द्वारा जो भी सुविधा हो रहा है वो तो उपलब्ध है, साथ ही साथ पूजा समिति जो है जोरों शोर से लगा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग चिंटू तालाब में जो है यहाँ पे पूजा समिति दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद ही लग जाता है। सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पर स्थानीय पार्षद जो है मृत्युंजय जी, वो यहाँ से पूजा समिति के अध्यक्ष भी है। और यहाँ पे जितने भी मोहल्लेवासी हैं हमारे पूजा समिति के अभिभावक युवा व्यक्ति सब मिल करके बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है। नगर निगम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वार्ड पार्षद हैं सुमन पंडित हैं, इनसे बात करेंगे क्या नगर आयुक्त के द्वारा या नगर निगम के द्वारा जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए छठ घाट की और कोविड गाइडलाइन का जिस तरह से पालन किया जाना है, क्या उसका किस तरह की तैयारी है। और नगर प्रशासक महोदय के द्वारा कोविड का पालन करते हुए सारा व्यवस्था उन्होंने उपलब्ध कराया। ब्लीचिंग है, चूना है सफाई के लिए। और दुर्गा पूजा ठीक खत्म होते ही यहाँ की सफाई व्यवस्था में जुट जाते हैं। निवर्तमान पार्षद हमारे बड़े भाई मृत्युंजय जी भी तन मन धन से लगे हुए रहते हैं। सुबह हमको लगता है कि हम इधर से क्रॉस भी करते हैं तो देखते हैं कि 6 बजे वो पार्क घुस जाते हैं और सफाई विशेष अपने देख रेख में उन्होंने करते हैं, जिससे कि यहाँ के छठ व्रती को किसी तरह का पूजा करने में तकलीफ न हो। और गाइडलाइन का पालन करते हुए इन्होंने उनको समझाते भी हैं और गाइडलाइन का पालन करते हुए आप बिल्कुल और किसी तरह की समस्या हो। साफ सफाई कर ली गई है, थोड़ी बहुत जो बाकी रह गई शायद हमें लगता है कि आज हमने ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं तो जो कमियां होंगी उससे दुरुस्त कर ली जाएगी अपने अपने स्तर पर, और जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो जिम्मेदारी निभाएगा। साथ ही साथ गाइडलाइंस का पालन होगा ये सुनिश्चित कर रहे हैं तमाम पूजा समिति के लोग भी, वहां के स्थानीय प्रशासन के लोग भी, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी कोशिश करेंगे। जमशेदपुर चलते हैं प्रभात के पास। प्रभात, एक बात जो बार बार निकलकर सामने आती है कि चलिए साफ सफाई अपनी जगह हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगता है, क्योंकि जो डिमांड होती है या जो एक आवश्यकता होती है वो कभी पूरी नहीं हो सकती कि 100% वो पूरी हो जाए, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बावजूद छठ घाटों पर जो नागरिक सुविधाएं हैं उसको लेकर क्या कुछ खास नजर आने वाला है जमशेदपुर में, क्योंकि बहुत सारी चीजों की जरूरत वहां भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छठ घाट ने साफ कर दिया और चीजें खत्म हो गई, उसके अलावा भी क्या नई सुविधाएं और अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है जमशेदपुर में। बिल्कुल पंकज, देखिए शहरी क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो नदी घाट है उसकी देखरेख जो उसको करती है, साथ ही साथ जो नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पंचायत क्षेत्र में, जहां जो स्थिति खराब रहती है, जो तालाब की जो साफ सफाई नहीं होती है, वो रास्ते खराब रहते हैं, विद्युत सज्जा नहीं हो पाती, उन क्षेत्रों में थोड़ी सी परेशानी होती है। हालांकि शहरी क्षेत्र में नहीं होते। इस क्षेत्र के एक मुखिया भी हम उनसे भी जान लेते हैं कि आप इधर आ जाए, आपके क्षेत्र में जो तालाब है क्या उस तालाब की साफ सफाई हो रही है और क्या उस रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा जो विद्युत सज्जा जो बरात धरे आएंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ 11 एवं हमारे ग्रामवासी देशवासी एवं पंचायत के हमारे सभी को भाई दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। और हमारे मध्य सरजौंदा पंचायत में जिस तरह कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे पंचायत में बामनगोड़ा तालाब में हमारे बड़े भाई राजकुमार भैया उपाध्यक्ष जी, जिला पार्षद हमारे पंचायत में एवं छोटे छोटे 2 कृत्रिम तालाब एवं तालाब की साफ सफाई करते हुए ब्लीचिंग की छिड़काव साफ सफाई को ध्यान रखते हुए बहुत सारे हमारे पंचायत में काम हो रही है। और जिस तरह हमारे देश में छठ पर्व जो बहुत बड़ा पर्व मनाई जाती है, भाई दूज भी मनाते हैं, सभी को देखते हुए हमारे तालाब एवं अगल बगल साफ सफाई ब्लीचिंग एवं छिड़काव करके ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल पंकज, देखिए एक कुछ लोग और भी है इस क्षेत्र, आपके क्षेत्र में जितने तालाब है, जो क्या लगता है कि छठ पूजा से पहले जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि कंप्लीट कर लेंगे? सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पंचायत क्षेत्र को चुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहर में
नोटिफाइड एरिया टाटा स्टील के द्वारा तालाब का सफाई होती है, लेकिन पंचायत क्षेत्र में सफाई के लिए किसी तरह कोई योजना नहीं है। जो हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, बिल्कुल थोड़ा वक्त इन की लोगों कमी के है, माध्यम से वक्त हर की कमी प्रभात हम तालाब की सत्यव्रत सफाई के पास की जाती के है। पास हम दोबारा जा ही नहीं जबकि पाए एक बार भी। प्रभात आप लोग तमाम जो सहयोगी समझ रहे होंगे, बातों को समझ रहे होंगे, थोड़ी सी समय की कमी है, तो सत्यव्रत के पास चलते। सत्यव्रत, एक जो बात हम जानना चाह रहे हैं कि छठ घाट में चली साफ सफाई हो गई, उसके अलावा भी कुछ नागरिक सुविधा की जरूरत पड़ती है, मसले कि शौचालय हो जाए या वहाँ पे मेडिकल कुछ सुविधा हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर जैसे कि बाकी तो जो काम है एनडीआरएफ वगैरह वो करेंगे ही, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुलिस का काम रहेगा ही वो। उसके अलावा क्या क्या व्यवस्थाएं खासतौर पर देखने को मिल सकती हैं और जिसकी कमी अभी है और महसूस की जाती है? तो देखिए पंकज, ये जो आयोजन है, महाआयोजन जो है, वो किसी एक व्यक्ति के बस की नहीं है। इसमें चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, नगर निगम हो, यहाँ तक कि जो आम लोग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही कारण है कि छठ महापर्व को सफल बनाया जाता है। हमारे पीछे जो दो हमारे मेहमान हैं, इनका लंबा अनुभव रहा है इस तरह के बड़े छठ महापर्व का आयोजन का, सफल आयोजन का। लेकिन इनसे एक बात जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना होगा कि राज्य सरकार ने जो फैसला दिया है कि पिछले 2 साल से हम लोग ठीक से कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहे थे कोरोना के संक्रमण के कारण। छठ महापर्व की शुरुआत की गई है, लोग आएंगे आस्था के साथ। आपने ही बताया कि करीब 50,000 लोग इस घाट पे पहुंचते हैं। कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों को? देखिए, हम लोग सरकार की गाइडलाइन पे चल रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मास्क लगाना एकदम ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखेंगे, ताकि अभी जो ये बीमारी है गया नहीं है और इससे हम लोग को बचना चाहिए। और इसके बचाव के लिए हम लोग जो भी ज़रूरत है उसके लिए अपील कर रहे हैं लोगों से। अच्छा, छठ घाट की सफाई के अलावा और कई तरह की सुविधाएं, जो लोग आएंगे, छठ व्रतियाँ आएंगी, उनके लिए और कई तरह की सुविधाओं का आयोजन होना रहता है। और क्या क्या व्यवस्था होंगे यहाँ? मेडिकल के टीम के लोग होंगे, सुरक्षा के लोग होंगे? देखिए, सुरक्षा का लोग हमेशा रहते ही हैं, मेडिकल टीम भी रहेगा और हम लोग नगर निगम के तरफ से छठ घाट में जो औरतें अपना स्नान करते हैं उनके कपड़ा बदलने उदलने के भी व्यवस्था, विकल्प व्यवस्था जो रहता है वो सब हम लोग करते हैं, नगर निगम के द्वारा होता है। और डॉक्टर की टीम भी रहती है, बचाव एनडीआरएफ का टीम भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ताकि कोई तरह का बड़ा घटना नहीं घटे। पप्पू जी, लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे राज्य की स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी है कोरोना के संक्रमण को लेते हुए, क्योंकि कोरोना के दूसरे लहर में जो हम लोगों ने झेला है, आपने झेला है, वो स्थिति नहीं आए। लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे इस छठ महापर्व पे? कड़ाई भी और दवाई भी, जो भी छठ व्रती हैं वो टीकाकरण करा ही ले, और जो साथ में श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी टीकाकरण करा ले और मास्क का उपयोग करें और जितना हो सके बिल्कुल आपस में सोशल डिस्टेंस रखें। यही जानकारी राजेश के पास हम लेके चलेंगे। राजेश जी, जो वहाँ वार्ड पार्षद है, उनसे एक अपील हम चाहेंगे कि छठ को लेकर वो क्या अपील करेंगे छठ व्रतियों से और जनता से, बहुत ही संक्षेप में। क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? छोटा छोटा बताइए। देखिए, हम सभी छठ व्रतियों से अपील करेंगे वह घाट पर मास्क लगा करके आवे और कम से कम संख्या अपने साथ लेकर के आवे, जिससे कि छठ के तालाब पर कम भीड़ रहे और कोरोना महामारी से हम लोग सुरक्षित रहे। साथ में अर्घ भी अपना भगवान सूर्य को अर्पित। जी, आप बताइए क्या अपील? हम लोगों की यही अपील है कि जो लोग भी आए, जितना भी छठ व्रती के साथ में संख्या कम हो, जो काफ़ी अच्छा हो। और दूसरा है कि सभी लोग मास्क का सेवन जरूर करें। अगर मास्क उपलब्ध ना हो तो हम लोग मंदिर कमेटी के सदस्य लोग वो मास्क भी देंगे। और इसी तरह आप लोग से भी, सभी लोग से अनुरोध रहेगा कि पूजा कमेटी को भी सहयोग करते रहे। चलिए, बिल्कुल, अब हम चलेंगे। यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल प्रभात, आपके पास भी जो लोग हैं, जो सभी लोग, उनसे हम चाहेंगे कि अपील वो करें जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से, कि उन्हें किस तरीके से छठ मनाना है। बिल्कुल अपील, आपके क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे कोरोना को देखते हुए? देखिए, पहले तो हम बता दें आपको कि हमारा क्षेत्र का जनता ऐसे भी जागरूक है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है और पूरा गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग पर्व भी मनाते हैं, मनाएंगे भी। और हम अपील भी करते हैं
कि कम से कम मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो भी लोग हैं हाथ में सैनिटाइजर जरूर, ऐसे भी सैनिटाइजर हम लोग बांटते भी है क्षेत्र में, और अपने घाट पर भी हम लोग सैनिटाइजर और मास्क रखेंगे। जो लोग नहीं पहन के आएंगे उसको हम लोग पहनाने का काम करेंगे। और पर्व बढ़िया से मनाएं, हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, सभी लोग एक साथ मिलकर मनाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत, यही बात हम चाहेंगे आपके यहाँ से भी जो जनप्रतिनिधि है वो ये बात अपील कर दे अपने क्षेत्र के लोगों को कि किस तरीके से उन्हें छठ घाट पे आना है, कैसे छठ बनाना है। निश्चित तौर पर मैं कुछ जनप्रतिनिधियों से भी हम जानेंगे कि क्या अपील करना चाहते हैं छठ पूजा को लेकर, छठ व्रतियों से। जी क्या अपील करना चाहते हैं छठ को लेकर, छठ व्रतियों से? क्योंकि 2 वर्ष के बाद इतने धूमधाम से हो रहा कोविड महामारी के बाद हम तमाम शहरवासियों से अपील करना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक और कम जनसंख्या में तालाब घाट पर पहुंचे और जितना शांति से और जितना कोविड का पालन करते हुए अपना छठ पर्व जो है निभाए। बिल्कुल अब दिलीप के पास रंजीत दिलीप के पास पहुंच रहे। दिलीप, आपके जनप्रतिनिधि से हम चाहेंगे कि जो वहां पर मौजूद लोग अपील करें ताकि जनता उनकी बातों को सुने, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। संजीव में अपील जनता से क्या अपील? जनता से अपील करेंगे कि छठ पर्व का जो महान पर्व है और पावन पर्व है, इस पर जो हम लोगों का तो उत्तरदायित्व है। साथ साथ आम जनता से भी अपील करूंगा कि पूजा पाठ में कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए और आपस में कैसे सहयोग रहे, सहयोग के साथ छठ मनाएं और एक दूसरे का सद्भावपूर्ण जो आदर ख्याल। चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक कलेक्टिव रिस्पांस होता है, सबकी जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी के साथ, और इसलिए महापर्व है। आप शुक्रिया तमाम हमारे सहयोगियों का, और जो साथ में जनप्रतिनिधि उनके साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया, उन्होंने वक्त निकाला और बताया कि किस तरीके से तैयारी है। तो शुक्रिया सभी लोगों का, सबका शुक्रिया। और साथ में दर्शकों से अपील हमारी कि देखिए हम महापर्व की महातैयारी तो दिखा रहे, लेकिन आप भी तैयार रहिए कि किस तरीके से, किस गाइडेंस का पालन करते हुए आपको छठ बनाना है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।